हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांश तिवारी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया स्टॉक जिसका नाम है इजी माई ट्रिप प्लानर। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा ये स्टॉक बीते कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है और मैंने आपके सामने इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है ताकि आपको बहुत ही ईजी वे में आपको मैं समझा सकूँ कि स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आप सभी ध्यान से देखें तो जहाँ से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था वहाँ से इसमें अच्छी खासी रैली आती है और उसके बाद फिर ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई को, यहाँ वाले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और फिर बढ़ता चला जाता है। फिर यहाँ जो ऑरेंज कलर की एक और मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस जगह पे ये हर्डल फेस करता है और वापस से नीचे आता है और फिर कुछ थोड़ा सा यहाँ पे समय लेता है और उसके बाद फिर से इसमें रैली आती है और फिर से 55 रुपीज़ के अराउंड ये हर्डल फेस करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आ जाता है और अभी वापस से ये इस ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन के पास ही ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मैं इसे जरा वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच कर देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझा सकूँ। यहाँ मैंने साथ में 5500 डेज ऑन किया हुआ है, सॉरी 100-200 डेज लगाया हुआ है, लेकिन वो अभी वर्क नहीं कर रहा, समझ लीजिए। इसमें कोई मतलब नहीं है इसका, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो स्टॉक में जो पैटर्न बन रहा है ये डाउन ट्रेंड में है और ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है स्टॉक में काइंड ऑफ। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और वापस से देखिए बाउंस बैक किया है। लेकिन ये एक और चीज़ इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो इसने सपोर्ट लिए थे ना और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब ये नीचे आया था तो उसके बाद इसने स्टॉक को यहाँ पे ब्रेक किया है, यानी कि स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ है जो कि 36-37 के अराउंड का लेवल था और ब्रेकडाउन देने के बाद से ही स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। और गिरावट का जो सबसे मेन रीज़न रहा वो ये था, आपको शायद न्यूज़ पता ही होगी कि जो इसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने कुछ परसेंट के स्टेक्स सेल किए हुए हैं। ये देखिए आप सभी सामने देख सकते हैं और इसी वजह से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लोअर सर्किट तक इवन लगा था, फिर उसके बाद में खुल भी गया था और उसके अगले दिन रिकवरी आई और आज फिर से स्टॉक नीचे है। स्टॉक को मैंने डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रेकडाउन को जो लेवल था 37.05 का, वहां से ब्रेक करता है, लोअर सर्किट भी लॉक होता है, फिर खुलता है, फिर अगले दिन रिकवरी आती है और वापस से आज एग्जैक्ट 37.5 के अराउंड के आसपास जाते हुए रुक रह जाता है, बस वहां से वापस से फिर नीचे आता है। और मेरा मानना अब यहाँ पे ये है, मेरा ओपिनियन है इस स्टॉक के लिए ये कि यहाँ पे स्टॉक वापस से 32 रुपीज़ 32.5 के अराउंड आता हुआ नजर आ सकता है। और आप अपनी पहली पोजीशन अगर आप सोच रहे हैं बनाने के लिए तो यहाँ पे एक मौका हो सकता है। तो इस पॉइंट पे आप रिमार्क लगा सकते हो कि जैसे इस पॉइंट पे आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप यहाँ पे बाय कर सकें इसे। हालांकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा एक ओपिनियन है। मैं तो अपनी फिलहाल पोजीशन यहीं पे बनाऊंगा, ये मैं अपने उद्देश्य से बता रहा हूँ। उसके अलावा लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 32 रुपीज़ के पास ही, बहुत ही माइनर से 31 रुपीज़ के अराउंड चलिए बहुत हुआ तो बहुत ही माइनर से मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और उसके बाद स्टॉक के मैं 29 रुपीज़ 29.25 रुपीज़ के अराउंड आने का वेट करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक के वहीं पे आ रहे हैं। तो स्टॉक में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे फिलहाल तो सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रमोटर ने स्टेक सेल की हैं तो हो सकता है कोई बात रही हो। हालांकि यहाँ पे देखिए गैप भी छूटा हुआ है तो हो सकता है भविष्य में स्टॉक इसको कवर करता हुआ नजर आए, तो उससे आपको फायदा ही रहेगा। स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे 32.50 के अराउंड बन चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस कर सकते हैं और स्टॉक जैसे ही वहाँ पे आएगा अपने पैसे के साथ बाहर हो जाओगे और नेक्स्ट 29.25 के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो हालांकि स्टॉक में इतना ही है, लेकिन जस्ट इन केस 32.50 से ये रिवर्सल लेता है और स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, और 37.05 का जो लेवल अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, हर्डल की तरह काम करेगा, उसको ये ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो आराम से यहाँ से मान के चलिए कि आपके 34-35% तक के टारगेट आराम से दिखा देगा। लेकिन मैं फिलहाल 40 रुपीज़ का ही सिर्फ टारगेट लेके चलूंगा जो कि 25% के अराउंड आएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ पहले ही अपने स्टॉक को जो है ना पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद बाकी कुछ देखते हैं। तो इस स्टॉक में इतने रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिवांश तिवारी, स्विचिंग ऑफ।